सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का क्लास नंबर 1। ओके, सो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन हम लोग बेसिकली दो क्लासेस में खत्म करेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग जो क्वेश्चंस करेंगे वो प्रीलिम्स के लेवल के हैं और नेक्स्ट क्लास में हल्के फुल्के से क्वेश्चंस थोड़े मेंस के लेवल के होंगे। बट जब मिक्स्ड क्वेश्चंस करेंगे तो एकदम फुल फ्लेजेड मेंस के सेशंस में होगा वो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा होगा कुछ प्लस क्रॉस ऐसा ड्रॉ किया हुआ है, यानी हम लोग डायरेक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि चैप्टर का नाम ही है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। तो जो बेसिक डायरेक्शंस हैं जिनके बारे में हमको पता है वो क्या क्या है? नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। ओके, सो ये जो भी डायरेक्शंस हैं ऑल दीज आर कॉल्ड एज मेन डायरेक्शंस, राइट? एक मिनट, फोन साइलेंट किया गया, देख लो। ओके, सो ऑल दिस डायरेक्शंस आर कॉल्ड एज मेन डायरेक्शंस। तो हर एक मेन डायरेक्शन के, हर एक नहीं, आई मीन हर एक एडजेसेंट मेन डायरेक्शन के बीच में जो एंगल होगा वो एंगल कितना होगा? 90 डिग्री का होगा। ठीक है, ये सारा एंगल हर एक एडजेसेंट मेन डायरेक्शन यानी जो पास पास है, जैसे नॉर्थ के पास में ईस्ट है, नॉर्थ के पास में वेस्ट है। ठीक है, बट नॉर्थ के ऑपोजिट में है साउथ, तो ऑपोजिट के साथ तो 180 डिग्री का एंगल बनेगा, बट अपने आसपास वालों के साथ कितना? 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, अच्छा। और ये जो भी लिखा गया है ना, इसका लिखने का पैटर्न हमेशा ऐसा होना चाहिए कि नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ईस्ट आ रहा है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज समझ में आता है आप लोगों को? ठीक है, क्लॉकवाइज मतलब जैसे घड़ी का कांटा घूमता है इस तरीके से, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टा। तो अब ये बताने का मेन रीजन यही है कि कभी अगर मैं एक प्लस दे दूं और आपको बोलूं कि ये नॉर्थ है, ठीक है, या फिर मान लो कभी मैं अगर ऐसा प्लस एक दे दूं एंड इफ आई से कि दिस इज नॉर्थ, तो ये नॉर्थ है, तब नॉर्थ से क्लॉकवाइज में आपको क्या आना चाहिए? ईस्ट आना चाहिए। ठीक है, बाकी तो अपने आप पता चल ही जाएगा क्योंकि नॉर्थ के ऑपोजिट में क्या आएगा भाई? साउथ, और इसके ऑपोजिट में आएगा वेस्ट। ठीक है, तो ये जो पूरा डायग्राम मैंने अभी बनाया, ये डायग्राम इन एब्सोल्यूट टर्म्स इट में चेंज, यानी एक साथ अगर ये घूमेगा तो घूम सकता है, बट इन चारों के बीच में जो रिलेटिव पोजीशनिंग है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। यानी नॉर्थ साउथ से जिस पोजीशन में है वो हमेशा उसी पोजीशन में रहेगा। अब आप अगर ऐसा करते हो कि इस बोर्ड को उठा के घुमा देते हो और फिर आप बोलते हो कि नॉर्थ इधर है, ठीक है, तो हो सकता है नॉर्थ इधर है। ठीक है, मतलब हमने जो डायग्राम बनाया है, नॉट द मैग्नेटिक नॉर्थ और द एक्चुअल नॉर्थ। ठीक है, तो मैं बोर्ड घुमा दूंगा, मैं बोलूंगा नॉर्थ इधर है, तब ईस्ट तो नीचे चला जाएगा, साउथ इधर आ जाएगा, ठीक है, और वेस्ट ऊपर चला जाएगा। तो रिलेटिव पोजीशनिंग इन चारों के बीच में कभी भी चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, बट एब्सोल्यूट जो पोजीशन है वो आपके हिसाब से, आपके नजरिए पे डिपेंड करता है। आप अपना कॉपी घुमा दो, नॉर्थ चेंज हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे एक क्रॉस डाला हुआ है, अब इस क्रॉस से हम लोग क्या समझने वाले हैं? सब डायरेक्शंस को समझेंगे। ठीक है, तो नॉर्थ और ईस्ट के जो बीच में है वो होगा नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में होगा साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में होगा साउथ वेस्ट, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में होगा नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, एंड ये तभी हम लोग मानेंगे जब एकदम शार्प मिडिल से ये गुजरेगा। ठीक है, बट एक्चुअल क्वेश्चंस में ऐसा होगा नहीं, शार्प मिडिल से नहीं गुजरेगा, फिर भी हम लोग उसको नॉर्थ ईस्ट मान लेंगे। मैंने कब बोला शट डाउन करूंगा? यहाँ पे लिखा आया कि क्या आप श्योर हो कि आप शट डाउन करना चाहते हो? अच्छा, तो अब इन दोनों के बीच में तो 90 डिग्री का एंगल है। अब अगर यहां से पूरा एकदम शार्प बीच में से कुछ निकला है तो यहाँ पे कितना होगा? ये 45 और 45, तो बाकी सब में भी सिमिलर ही होगा। समझ में आई क्या होगा? ठीक है, 45 45 45 45 45 45, तो 90 इंटू 4 या 45 इंटू 8, ठीक है, 8 डबल हो जाएगा ना। तो ओवरऑल कितना एंगल होता है? मिड पॉइंट पे ओवरऑल एंगल कितना होता है? 360।
ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं पाइथागोरस थ्योरम के थोड़े से बेसिक कंसेप्ट पे, जो कि इस चैप्टर में हमको चाहिए होगा। अब क्यों चाहिए इसका रीजन समझ लो कि हमने तो जो एंगल्स 90 डिग्री पे है वो समझ लिया, ठीक है। जैसे मान लो कि मैं अगर ऐसा एक डायग्राम बनाऊं, ऐसा कुछ मैंने बनाया, मान लो ये 2 है, ये भी 2 है, ये 4 है, ये 1 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 3 है, ऐसा कुछ मैंने बनाया। तो अभी अगर मैं बोलूं कि यहां से पूरा यहां तक, यहां से यहां तक हॉराइजेंटल डिस्टेंस कितना है, ठीक है, हॉराइजेंटल ऐसे, तो मैं हॉराइजेंटल डिस्टेंस के लिए तो मैं हॉराइजेंटल वाला सारा मेजरमेंट काउंट करूंगा, है ना। तो इस 2 को तो काउंट करने का कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि ये 2 कैसा है, वर्टिकल है, तो ये 2 काउंट होगा। फिर ये 1 कितना हो गया, 3, फिर ये 2 कितना हो गया, 5, फिर ये 3 कितना हो गया, 8। तो यहां से यहां तक जो हॉराइजेंटल डिस्टेंस है वो कितना है, 8 है, ठीक है। और यहां से यहां तक जो, यहां से यहां तक मतलब इस लेवल से यहां से यहां तक जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो कितना है, 8 है, ठीक है। बट व्हाट अबाउट कि अगर किसी ने पूछ लिया कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ये वाला डिस्टेंस मुझे बताओ, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट डी, व्हाट इज द लेंथ ऑफ एडी। अब ये डिस्टेंस ना ही हॉराइजेंटल है और ना ही पूरा पूरा वर्टिकल है, ये जो डिस्टेंस है व्हाइट लाइन, ये तिरछा है थोड़ा, ठीक है, इंक्लाइंड है। अब इंक्लाइंड डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे, देन हमको पाइथागोरस थ्योरम का हेल्प लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग ट्रिगोनोमेट्री, जियोमेट्री, मैथ्स में हम लोग पढ़ते ही हैं पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, तो सुन लो, एकदम बेसिक सा है, मतलब यहाँ पे तो एकदम बेसिक यूज ही है, मैथ्स जैसा इतना हार्डकोर यूज है नहीं। जैसे मान लो पाइथागोरस थ्योरम ये बोलता है, ठीक है, यानी उस साइंटिस्ट ने, उस मैथमेटिशियन ने ये बोला था कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल हो, राइट एंगल ट्रायंगल यानी जिसका ये एक एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री, और बाकी दोनों एंगल क्या होगा इसका कुछ अता पता नहीं है, बट ये दोनों मिला के भी 90 डिग्री ही होगा। क्यों, क्योंकि ट्रायंगल का, पूरे ट्रायंगल का एंगल कितना होता है, सम टोटल 180 डिग्री होता है। अगर ये 90 है तो बाकी दोनों मिला के भी 90 होगा, तो 90 90 180 हो जाएगा। तो अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है और ये अगर ए है, ये अगर बी है, और ये साइड जिसको हम लोग हाइपोटेनस के नाम से पहचानते हैं, ठीक है, सुना होगा ना ये नाम, ठीक है, हाइपोटेनस बोलते हैं इसको, ये जो तिरछा वाला लाइन है, ठीक है, यानी ये सबसे लंबा लाइन है, पता ही चल रहा होगा क्योंकि ये तो पूरा स्ट्रेट है, ये भी पूरा स्ट्रेट है, तो ये हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट है, ये वर्टिकली पूरा स्ट्रेट है, तो ये तो टेढ़ा लाइन है, इंक्लाइंड है, तो ये सबसे लंबा होगा ही, ठीक है। यानी दिस सी इज ग्रेटर देन ए कॉमा बी। अब मैंने ए और बी में ग्रेटर देन स्मॉलर देन नहीं लगाया, क्योंकि मुझे ए और बी के बारे में रिलेशन नहीं पता कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, वो चेंज होता रहेगा। अच्छा, तो पाइथागोरस थ्योरम अभी क्या बोलता है, पाइथागोरस थ्योरम ये वाला रिलेशन हमको दे सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी का स्क्वायर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग मैथ्स के लैंग्वेज में, परपेंडिकुलर, इसको क्या बोलते हैं, बेस, ठीक है। बट ये परपेंडिकुलर और बेस जो नाम है, ये नाम ना मतलब एक रिलेटिव नाम है, ये एब्सोल्यूट नाम नहीं है। इसका जो नाम है हाइपोटेनस, ये एब्सोल्यूट है। क्यों, क्योंकि अगर मैं अगेन इस बोर्ड को अगर मैं ऐसा कर दूं तो ये वाला लाइन तो फिर ऐसा हो जाएगा, अभी तो ये वाला लाइन सो रहा है और ये खड़ा है, ये वाला लाइन फिर खड़ा हो जाएगा और ये वाला लाइन सो जाएगा, तो आप इसको तब परपेंडिकुलर बोलोगे और इसको क्या बोलोगे, बेस। यानी बेस और परपेंडिकुलर एज सच फिक्स यहाँ पे होता नहीं है, होगा जब, अभी तो मतलब ट्रिगोनोमेट्री वाला नॉलेज शायद नहीं होगा बहुत लोगों को, ट्रिगोनोमेट्री में जब हम लोग एंगल स्पेसिफाई करेंगे तब यहाँ पे बेस और परपेंडिकुलर फिक्स होगा। अदरवाइज मैं इसको परपेंडिकुलर या बेस बोल सकता हूँ, इसको भी मैं परपेंडिकुलर या बेस बोल सकता हूँ, बट अभी ये जिस तरीके से खड़ा है इसको मैं परपेंडिकुलर बोलूंगा और इसको बेस, ठीक है। अच्छा, तो ये रिलेशन फॉलो होगा, समझ में आ गया। तो जैसे मान लो ये वाला अगर 3 है, ये वाला अगर 4 है, तो ये वाला 5 होगा ही, कैसे,
3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25। अब यहां पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स लिख के रखा है। ट्रिपलेट्स यानी 3 चीजों का समूह, ठीक है, यानी कोई भी 3 चीजों को अगर आप एक साथ लोगे तो उसको आप ट्रिपलेट बोल सकते हो, राइट। तो ऐसे तो देखो अनगिनत ट्रिपलेट है, आप मतलब इनफाइनेट है ना, आप नंबर यूज करते रहो, ट्रिपलेट बनाते रहो। बट हमारे चैप्टर में, इस रीजनिंग के डिस्टेंस एंड डायरेक्शन चैप्टर में यूज होने वाले ये सारे ट्रिपलेट्स थोड़े कॉमन है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा, बट ज्यादातर इन्हीं में से वैल्यूज रहता है, और इन्हीं में से वैल्यूज रहता है तो हम लोग कैलकुलेट नहीं करके डायरेक्ट मार्क कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो अगर कोई ऐसा बोलता है कि ऐसा कुछ एक क्वेश्चन आया हमारे सामने, ऐसा कुछ एक क्वेश्चन आया, ठीक है। अब मुझे यहां से, अरे यार, अब मुझे यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस निकालना है। तो मैं ये डिस्टेंस तो मैं कैसे निकालूंगा, ऐसा तो मैं नहीं निकाल सकता। तो मैं एक ट्रायंगल एक फॉर्म करूंगा ऐसा, मान लो। तो अब दिख गया, ये पाइथागोरस थ्योरम लगेगा यहाँ पे। तो मान लो मैंने बोला कि ये वाला 15 है, ठीक है, 15 नहीं, ऐसा मान लो ये वाला 9 है, ये वाला 12 है, ठीक है। तो ये वाला कितना होगा, तो ये वाला सीधा आप बोल सकते हो कि ये वाला 15 होगा। कैसे है, क्योंकि आपको ये वाला ट्रिपलेट पता है कि 9 और 12 के साथ कौन होता है, 15 होता है। तो यहाँ पे जितना भी 1 2 3 4 5 6 7 8, ज्यादा नहीं, बस 8 ट्रिपलेट लिखा हुआ है, उनको आप पूरा रट लेना लिख लिख के, ठीक है, कि इन्हीं में से अगर कोई वैल्यू आए सो दैट हमको कैलकुलेशन ना करना पड़े, हम लोग डायरेक्टली आंसर मार्क कर पाए। और इनसे बाहर कुछ आता है तब तो ये फॉर्मूला हम लोग लगा ही देंगे। इन तीनों में से कोई भी 2 गिवन रहेगा, कोई भी एक मिसिंग होगा। समझ में आया, कोई भी 2 गिवन रहेगा, कोई भी 2, जरूरी नहीं है कि ये दोनों ही गिवन होगा, ठीक है, कोई भी 2 गिवन रहेगा, बाकी तीसरा मिसिंग है, ठीक है। समझ में आया कि पाइथागोरियन या पाइथागोरस थ्योरम इस चैप्टर में कहां पे काम आएगा, जब भी हम लोग को इंक्लाइंड डिस्टेंस निकालने को बोलेगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल तो हम लोग ऐसे ही निकाल देंगे, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं। शुक्ला इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ नॉर्थ, सॉरी इन फ्रंट ऑफ नॉर्थ क्या है, शुक्ला इज स्टैंडिंग फेसिंग नॉर्थ। ही वॉक्स स्ट्रेट फॉर 30 मीटर, यानी नॉर्थ में वो गया कितना, 30, क्या हुआ, समझा नहीं, क्या बोल रहे हो। शुक्ला ही क्यों है, तो उसका सरनेम होगा ना, हाँ नॉर्थ इंडिया में तो सरनेम होता है ना शुक्ला, हाँ वो भी हो ही सकता है, ओके। ही वॉक्स स्ट्रेट 30 मीटर एंड देन टर्न्स राइट। तो 30 मीटर मैंने मार्क कर दिया, आप थोड़ा बड़ा भी मार्क कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। टर्न्स राइट, अब अगर कोई नॉर्थ जाके राइट टर्न मारेगा तो कहां जाएगा, सोचो, ईस्ट, साउथ कैसे चला जाएगा, हाथ तोड़ दूंगा, साउथ ऐसे ऐसे होगा। ओके, ही देन टर्न्स लेफ्ट। अब बताओ वो इंसान ईस्ट जा रहा है, ईस्ट से कोई लेफ्ट टर्न किया तो कहां, नॉर्थ, और 28 गया, एंड देन अगेन टर्न्स राइट, यहां से फिर राइट, he finally turns right and walks 40। ऐसा जाके कोई ईस्ट जा रहा है, अब उसने राइट टर्न मारा नीचे, ठीक है। अभी इनिशियली आप लोगों को अगर नहीं कर पा रहे हो इस चीज को, तो हमेशा हर क्वेश्चन के साथ एक प्लस बना लेना। तो अगर मैं नॉर्थ जा रहा हूं फिर राइट जाऊंगा तो ईस्ट, फिर ईस्ट जा रहा हूं तो फिर राइट जाऊंगा तो साउथ, ठीक है। अब साउथ में उसको कितना आना है बताओ तो, कितना, यहां पे रुकूं, यहां तक आऊं, इसको क्रॉस करके जाऊं, कहां तक आना है। अब देख लो कि यहां पे साउथ का कितना बना हुआ है,
मतलब ये वर्टिकल कितना बना हुआ है 30 और 28 50, तो एक ऐसा लाइन खींच देते हैं। तो इस लाइन को आके टच तो नहीं कर लेगा ना, क्योंकि ये कितना है डिस्टेंस पूरा 58 है, क्योंकि यहाँ पे 30 है यहाँ पे 28 है, तो काफी पहले ये रुक जाना चाहिए। जितना भी पहले रुकेगा, जितना भी पहले रुकेगा यहां पे कितना रहेगा, ये 18 तो रहेगा ही। ठीक है, समझ में आया, डायग्राम समझ में आया, देख लो एक बार। पढ़ो एक एक लाइन, पढ़ो जोर से, जोर से भी बोला मैंने साथ में। हाँ तो नहीं आएगा, रिसीवर नहीं है तुम्हारे पास, पढ़ो। हाँ हाँ, अब रुको, देखो वहां से शुरू किया हमने 30 चले, ठीक है, तो अपने माइंड में वो प्लस बना के रखना या देखते रहो उस प्लस को, तो हम लोग ऐसा चले। फिर आगे एक एक पढ़ो, फिर रुको, आगे पढ़ो। हाँ हाँ, तो अब नॉर्थ अगर कोई ऐसे जा रहा है, फिर राइट घूमेगा तो ऐसे घूमेगा, तो घूमे हम लोग राइट, फिर कितना गया 26। हाँ फिर, हाँ अब वो इंसान ऐसे जा रहा है, अब कोई इंसान ऐसे जा रहा है, उसका राइट इधर है लेफ्ट इधर है। अब एक्चुअली तो इधर इधर नहीं होगा, मतलब इधर इधर ही होना चाहिए, बट हम लोग तो ऐसा जैसा 2D में बना रहे हैं ना, ये तो 3D थोड़ी ना है, तो हमारा तो ऐसे होगा ना, राइट और लेफ्ट। ठीक है, तो अगर उसको लेफ्ट मुड़ना है तो ऐसे लेफ्ट मुड़ेगा, राइट मुड़ना है तो राइट मुड़ेगा। तो लेफ्ट मुड़े हम लोग, कितना गए 28। उसके बाद देन अगेन टर्न्स राइट, तो हम लोग 28 इधर गए, नॉर्थ गए, देन अगेन टर्न राइट, यानी राइट टर्न लिया और कितना गए 32। अब कहां जाना है फिर, राइट, तो ये होगा लेफ्ट, ये होगा राइट, राइट यानी साउथ, तो साउथ में गए 40। बट 40 जाते टाइम आपको थोड़ा ध्यान से ऐसे नीचे जाना है, क्योंकि पूरा नीचे चले जाओगे तो टोटल आप देख लो 58 हो जाएगा। तो आप कहीं पे भी एक जगह में, इतना हिसाब नहीं करना है, कहीं पे भी एक जगह में 40 मार्क कर दो और कितना छोड़ दो 18। ठीक है, अब देख लो क्या बोला है, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम विथ रेस्पेक्ट टू हिज इनिशियल पोजीशन। वो कौन से जगह में अभी है विथ रेस्पेक्ट टू हिज इनिशियल पोजीशन, जहां से उसने शुरू किया था, तो वो अभी है यहां पे इस जगह में, और उसने शुरू किया था यहां से। तो देखो तो कौन सा डायरेक्शन बन रहा है। जब भी आपको ऐसा डायरेक्शन देके पता ना चले, यहां पे एक प्लस ड्रॉ कर लो, हर चीज का सोल्यूशन प्लस में है। ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, और बीच में से गुजरा नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, एग्जैक्ट बीच में से नहीं गुजरा कि एकदम 45 डिग्री एंगल बनाते हुए गुजरा, ऐसा नहीं है, बट आंसर वैसा मार्क करेंगे हम। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, तो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन स्कोरिंग होता है। ठीक है, आप बनाओ डायग्राम, डायग्राम बना के सॉल्व कर लो। अच्छा, अब कुछ कुछ क्वेश्चंस होता है जिसमें हम लोग डायग्राम नहीं भी बनाने से चलेगा, तो ऐसा बहुत कम मिलेगा आजकल, तो एग्जाम में ऐसा अपॉर्चुनिटी एग्जामिनर नहीं देता है। जैसे इस तरीके का क्वेश्चन है जहाँ पे एक पर्टिकुलर इंसान ट्रेवल करते हुए जा रहा है, 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 तो अगर एक ही पर्टिकुलर इंसान का ट्रेवलिंग पूरा बताया गया है, देन आप क्या कर सकते हो, इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि वो क्या क्या कर रहा है उसको बस नोट कर लो आप लोग। ठीक है, उसने सबसे पहले क्या किया, नॉर्थ गया, कितना कितना नॉर्थ गया भाई 30, फिर नॉर्थ से राइट। अब ये चीज ना कोई बता के नहीं देगा, हमेशा माइंड में चलते रहना चाहिए। नॉर्थ से राइट कहाँ, ईस्ट, तो वो ईस्ट कितना गया 26। अब ईस्ट से कहाँ, ईस्ट से फिर से लेफ्ट, तो कहाँ नॉर्थ 28, फिर नॉर्थ से फिर राइट, नॉर्थ से फिर राइट, ईस्ट कितना 32। अब ईस्ट जा रहा है, ईस्ट से राइट, तो राइट यानी साउथ, साउथ में कितना 40।
अब ये मेथड भी बहुत सही है क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन आपको इसी मेथड से करना है। ये मेथड भी सही है बट कभी कभार क्या 90% ऑफ द क्वेश्चंस इस मेथड से तो नहीं होने वाला, कभी अगर आपको चांस मिल जाए तो अब इसमें हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर इंसान का जो पूरा ट्रेवलिंग का जो पूरा एक रूटीन है, उस रूटीन को हमने नोट कर लिया। अब यहां पे आपको क्या करना है कि जो भी ऑपोजिट डायरेक्शन है उसको कैंसिल आउट कर देना है, ठीक है। जैसे एक मर्ज्ड आंसर निकालते हैं इसका, हाँ एक फाइनल आंसर निकालते हैं इसका। ईस्ट में ओवरऑल कितना जा रहा है देखो तो, कितना 58। ओके, नॉर्थ में कितना जा रहा है ओवरऑल और साउथ में? अब मैंने क्या बोला था, ऑपोजिट डायरेक्शंस कैंसिल हो जाना चाहिए, तो नॉर्थ में जा रहा है 58, साउथ में जा रहा है 40, तो साउथ वाला 40 नॉर्थ वाले 40 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो नॉर्थ में कितना बचा रहेगा? ठीक है, तो ये है आपका फाइनल आंसर। अगर कोई डायरेक्शन पूछता है तो आपके सामने है डायरेक्शन, क्या है डायरेक्शन? नॉर्थ ईस्ट। अगर कोई डिस्टेंस पूछता है तो आपको पाइथागोरस थ्योरम लेना पड़ेगा, ठीक है, ये करना पड़ेगा। ऑल्दो यहाँ पे बोला नहीं है, अगर बोलता कि वो अपने इनिशियल पोजीशन से कहां और कितनी दूर, यहां पे तो बोला है बस कहां, कहां और कितनी दूर खड़ा है, तो कहां तो मुझे मिल गया, नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में खड़ा है। कितनी दूर खड़ा है, इन दोनों डायरेक्शन का आपको, इन दोनों डिस्टेंस का आपको स्क्वायर रूट, स्क्वायर करके रूट ले लेना है, राइट। तो पाइथागोरस थ्योरम हमने हम यहाँ पे अप्लाई कर दिया। 58 इंटू 58 करके हाँ, तो और क्या बताऊं मैं, तो ट्रिक यूज करना है वो सब तो पहले बता ही दिया गया था ना सिंप्लीफिकेशन वगैरह के क्लास में, तो वैसा ट्रिक यूज करना है तो ट्रिक यूज कर सकते हो, ठीक है। बेस 100 करके कर सकते हो, बेस 50 करके कर सकते हो, या फिर ऐसा कर लो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, फिर 2ab होता है ना फॉर्मूले में, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, a स्क्वायर ले लिया बी स्क्वायर ले लिया, 2ab, 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 8 80, 80। अब इसको ऐड कर दो, कितना आ रहा देखो 3364, 3364 आ गया, ठीक है। ऐसा करना है कर सकते हो, या फिर अगर, क्योंकि मैंने वीडियो में ऐसा नहीं पढ़ाया था, मैंने वीडियो में फिर वो बेस 100 बेस 50 से पढ़ाया था, ठीक है, बट किसी और एक बैच में मैंने ऐसे पढ़ा दिया था, तो जैसे भी करना है कर सकते हो। तो ये मेथड सही है क्योंकि डायग्राम हमको ड्रॉ नहीं करना पड़ रहा है, इतना झमेला नहीं है, बट वही ये मेथड तब भी यूज होगा सिर्फ तब जब किसी इंसान का ट्रेवलिंग रूटीन के बारे में क्वेश्चन है, ठीक है। चलो ये वाला करो, डायग्राम नहीं चाहिए आप लोग वैसे ही करो, ठीक है। एक प्लस ड्रॉ कर लो यहाँ पे, सो देट एक आइडिया बना रहे हैं हमेशा। আগত ঘুমাইতে এইরকম করে খালি ঘুমিয়ে যাচ্ছে না দাদা। इतना क्या कम है,
सोते नहीं क्या घर पे? कवर अप कर रहे थे। आ रहा है? डायग्राम बनाया क्या? वेस्ट 10 किलोमीटर, अच्छा ठीक है, एक दो लोगों ने तो डायग्राम बनाया, ठीक है, मैं वैसे ही कर रहा हूँ, हाँ मैं लिख के कर रहा हूँ। उर्मिला वर्क्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ एंड देन टेक्स ए राइट जाएगा तो ईस्ट। नाउ शी टर्न्स लेफ्ट, ईस्ट से लेफ्ट जाएगा तो नॉर्थ एंड वॉक्स 5। फाइनली शी टेक्स अनदर लेफ्ट, यहां से लेफ्ट जाएगा तो वेस्ट एंड वॉक्स 10। इन विच डायरेक्शन इज शी वॉकिंग नाउ एंड हाउ फार इज शी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? तो ईस्ट और वेस्ट कैंसिल हो जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन है, बचेगा क्या? सिर्फ नॉर्थ 10। यानी अभी वो यहां पे देखो, यहां पे दोनों चीज दिया है, किस डायरेक्शन में वॉक कर रही है एंड हाउ फार। तो 10 मीटर दूर है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से, और किस डायरेक्शन में वॉक कर रही है? नॉर्थ में, ठीक है। यहाँ पे तो नन ऑफ दिस आ रहा है, गलत किया क्या मैंने कुछ? नॉर्थ में 5, फिर राइट टर्न तो ईस्ट, ईस्ट में 10, ईस्ट से फिर लेफ्ट तो नॉर्थ में 5, फिर नॉर्थ से लेफ्ट यानी वेस्ट, वेस्ट में 10, सही है, नन ऑफ दिस ही आएगा। तुम लोग क्या डायग्राम बनाए गए? हाँ तो सही तो है, नन ऑफ दिस आएगा। चलो डायग्राम देख लो, डायग्राम सही है, तुम लोग का आंसर गलत बोला है। क्या है? नॉर्थ में गया कितना? 5, फिर राइट गया 10, फिर ईस्ट से लेफ्ट जाएगा तो फिर से नॉर्थ 5, फिर यहां से लेफ्ट 10। अब देखो, इससे अगर मैं 10 ड्रॉ करूंगा तो यहां पे भी 10 है, यहां पे भी अगर 10 10 मिला के करूंगा तो ये एग्जैक्ट यहां पे रुकना चाहिए आके। तो यही तो बोला है ना, उसका स्टार्टिंग पॉइंट तो ये था कि नहीं, और एंडिंग पॉइंट ये है कि नहीं। तो स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट कितना दूर है? ये 5, और ये जगह कितना है? तो 5 और 5 10, 10 कौन से तरफ? नॉर्थ, टुवर्ड्स नॉर्थ, स्टार्टिंग से फाइनल, स्टार्टिंग से फाइनल, ठीक है। नॉर्थ 5 क्यों होगा? फिर 5 क्यों होगा? 5 तो नहीं है ना आंसर, 10 है, तो नन ऑफ दिस होगा ना, नॉर्थ कॉमा 10। अच्छा, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, मैं बता ही देता हूं। समंता वॉज फेसिंग द ईस्ट डायरेक्शन, ऐसा क्वेश्चन आप डायग्राम से भी कर सकते हो, बट व्हाट आई फील थोड़ा सा मतलब मैथमेटिकली करने से बेटर है, बिकॉज चलो देखते हैं, पहले डायग्राम से देख लेते हैं। शी वॉज फेसिंग ईस्ट, अब देखते रहना, हाँ मैं यही पे कर दूंगा, हाँ यही पे करूंगा, ये मतलब लिखने नहीं वाला यहाँ पे। शी टुक अ 90 डिग्री टर्न इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो कहां? ऐसे, ऐसे समझ में आ रहा है सबको? अभी वो यहाँ पे प्रेजेंट सिचुएशन ये है, एंड देन टुक 45 डिग्री टर्न इन द क्लॉकवाइज, ऐसे। इन विच डायरेक्शन समंता इज फेसिंग नाउ? बस हो गया। अब ये वाला टेक्निक सही है अगर क्वेश्चन छोटा है, जैसे इस क्वेश्चन में कितना प्रोसेस हुआ? सिर्फ 2 प्रोसेस हुआ, जहां पे था वहां से एक बार 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर वहां से एक बार 45 डिग्री क्लॉकवाइज। अब अगर बहुत सारा है कि 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर 180 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर 135 डिग्री क्लॉकवाइज, ऐसा अगर 7-8 प्रोसेस है तो बेटर है कि आप ऐसा नहीं करके, मतलब मैन्युअली नहीं करके, लिख के प्लस माइनस से कर लो, ठीक है। देख लेना, इसमें भी बहुत लोगों को आसान लगता है, ठीक है।
तो प्लस माइनस वाला मैं क्या बोल रहा था, आप लोग पहले लिख लेना ईस्ट, ठीक है, क्योंकि यहां से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद जो जो हुआ हम लोग लिखेंगे, ठीक है। क्या क्या हुआ, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो मैं एंटी क्लॉकवाइज को निगेटिव लिखता हूं, हाँ हमेशा, तो मैं निगेटिव लिख रहा हूं। फिर क्लॉकवाइज कितना, 45, तो इसका आंसर क्या आएगा, -45। तो बस सही है कि वो थी कहां पे, ईस्ट में थी ना, वो ईस्ट में थी, ईस्ट से अभी क्या करना है मुझे, माइनस मतलब, तो आपको अपना आंसर मिल जाएगा। अब ये टेक्निक मुझे एट टाइम्स अच्छा इसलिए लगता है कि आपके सामने अगर ऐसा है कि -225 एंटी क्लॉकवाइज प्लस 135 क्लॉकवाइज प्लस 45 क्लॉकवाइज प्लस 90 क्लॉकवाइज प्लस माइनस मान लो कि 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज -45 डिग्री क्लॉकवाइज, ऐसा अगर पूरा एक लिस्ट है तो पूरा लिस्ट आप लिख लो, फिर जो कैंसिल जाता है वो कैंसिल फटाफट कर लो, एक फाइनल आंसर निकल जाएगा। मान लो -90 निकला इसका आंसर, और स्टार्टिंग में नॉर्थ था, तो नॉर्थ था और -90 है, यानी क्या हो जाएगा, वेस्ट, ठीक है। तो अगर लंबा है क्वेश्चन तो आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है, बाकी मैन्युअली तो है ही, मतलब आपको कंफर्टेबल लगता है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं करते करते, मतलब हाथ वाथ थोड़ा सा बैंड हो जाएगा, ठीक है, या फिर भूल जाते हैं एट टाइम्स, तो देख लेना, अगर ऐसा करना है तो ऐसा करो, या तो फिर मैन्युअली करो। तो क्या आया इसका आंसर, अगर नॉर्थ ईस्ट, सॉरी, अच्छा चलो, ऐसा 2 क्वेश्चन है, एक मैं समझा दूंगा, हाँ एक मैं समझा दूंगा, एक होमवर्क दे दूंगा, ठीक है, ओके। ऐसा क्वेश्चन आता है, एसएससी में थोड़ा ज्यादा ट्रेंड है आने का, बैंकिंग में भी ऐसा देखा गया, ओके। तो नाउ दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू सन का पोजीशन एंड ऑल दिस। तो वन मॉर्निंग, अब ये मॉर्निंग वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये की वर्ड है इस क्वेश्चन का। वन मॉर्निंग स्नेहा started walking and walked for 2 किलोमीटर। अच्छा रुको, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है क्या, एक मिनट रुक जाओ, नहीं सही है, वैसा ही है, हाँ। तो walk for 2 किलोमीटर, she then takes a right turn and walks another 3 किलोमीटर, ठीक है। हम लोग कहीं से भी बनाएंगे, हाँ। अब यहाँ पे आप लोग ना डायरेक्शन स्पेसिफाई मत करो, उसने वॉक स्टार्ट किया, कितना गई वो, 2। अब मत बोलना कि वो ईस्ट में क्यों जा रही है सर, आपको कैसे पता कि स्नेहा ईस्ट में जा रही है, स्नेहा के साथ आपका क्या ताल्लुक है, ये सब मत पूछो, ठीक है। तो मुझे नहीं पता कि वो ईस्ट में जा रही है, ठीक है, ये मैंने रैंडम बनाया, बाद में जाके जब पता चलेगा, रिवील होगा डायरेक्शन, तो हम लोग ऐसा प्लस बना देंगे, हम लोग चाहिए तो इसको ईस्ट बोल देंगे, इसको फिर नॉर्थ बोल देंगे। याद है ना, बोला था नॉर्थ से ईस्ट हमेशा क्लॉकवाइज में होता है, तो ये साउथ और ये वेस्ट हो जाएगा, ठीक है, ओके। चलो, तो उसने वॉकिंग स्टार्ट किया, आई डोंट नो किस डायरेक्शन में, फिर उसने एक राइट टर्न लिया, तो राइट टर्न लिया तो इधर राइट टर्न होगा ये, एंड देन वर्क्स फॉर अनदर 3। अच्छा, इफ हर शैडो वाज फॉलिंग टुवर्ड्स हर राइट हैंड, देन फाइंड आउट द डायरेक्शन इन विच शी स्टार्टेड वॉकिंग, ठीक है। अब अच्छा, इसको ना मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं, मैं नहीं तो मैं समझा नहीं पाऊंगा, हाँ, लेट मी डू इट लाइक दिस, तो मुझे भी समझाने में आसानी होगा। ठीक है, तो ये 2 है, ये 3 है, बात तो एक ही है कि वो 2 चली, फिर कहा 3 राइट। अच्छा, तो अब जब वो मतलब ऐसा जा रही थी, फिर उसने राइट टर्न लिया, राइट टर्न लेके वो 3 किलोमीटर गई, तब उसने ये नोटिस किया कि उसका जो शेडो है वो कहां गिर रहा है, उसके राइट साइड में गिर रहा है। तो उसका राइट अरीना कौन सा है, ये वाला है, ये पूरा एरिया स्नेहा का कौन सा साइड पड़ता है, राइट साइड, और ये पूरा एरिया उसका लेफ्ट साइड, राइट, ओके। यानी उसका जो शेडो है वो इधर है, ठीक है। अब आप एक चीज सोचो, अगर शेडो इधर है तो लाइट कहां से आ रहा होगा, ऑपोजिट। ये नॉर्मल फिजिक्स है कि जहां पे शेडो होता है लाइट उसके ऑपोजिट में ही आता है।
यहाँ पे आपको इतना समझ में नहीं आएगा, समझ में आ जाएगा वैसे। जैसे यहाँ पे देखो इसका शेडो इस साइड गिर रहा है क्योंकि लाइट इधर है, ठीक है। यहाँ पे मैं रखूंगा तो फिर चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड से लाइट आ रहा है ना, ठीक है। एक्चुअली आपको दिख भी रहा होगा, देखो हल्का हल्का यहाँ पे तीन चार शेडो दिख रहा है ना, एक इधर एक इधर, क्योंकि ये वाला लाइट भी जल रहा है, तो एक इधर भी शेडो है, इधर भी शेडो है, ठीक है। बट सबसे प्रोमिनेंट क्योंकि ये क्लोज में है, तो ये शेडो इस साइड इसलिए है क्योंकि इसका लाइट इस साइड है, राइट। तो नॉर्मल फिजिक्स है, तो यानी लाइट इस साइड से आ रहा था, ठीक है, ओके। अब अगर मॉर्निंग का टाइम है तो मॉर्निंग का टाइम में लाइट कौन से तरफ से आता है भाई, ईस्ट के तरफ से। तो अब हम लोग एक प्लस साइन बना देते हैं, जहां पे इसको हम लोग ईस्ट बोलेंगे, इसको हम लोग वेस्ट बोलेंगे। अब बताओ नॉर्थ कौन सा होगा, ये वाला, ये वाला, वेरी गुड। ये साउथ होगा, ये नॉर्थ होगा, ठीक है। नॉर्थ से क्लॉकवाइज में हमेशा ईस्ट होगा, बताया था ना स्टार्टिंग में। नॉर्थ से क्लॉकवाइज में कहां पे बनाया था कुछ, नॉर्थ से क्लॉकवाइज में हमेशा ईस्ट होगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो बस हो गया, अब तो आपको जो भी पूछेगा आप बता सकते हो। क्या बोला, देन फाइंड आउट द डायरेक्शन इन विच शी स्टार्टेड वॉकिंग एंड द डायरेक्शन इन विच हर शैडो इज फॉलिंग रेस्पेक्टिवली, ठीक है। ये लेकिन डायरेक्शन का नाम नहीं है नॉर्थ ईस्ट, इसका ऐसा मत पढ़ो नॉर्थ ईस्ट या साउथ ईस्ट, ये वो डायरेक्शन नहीं है, ये एक अलग आंसर है, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन एक अलग आंसर है, दो अलग अलग क्वेश्चन है। यहां पे वैसे एंड होना चाहिए था, ठीक है, तो सही होता। देन फाइंड आउट द डायरेक्शन इन विच शी स्टार्टेड वॉकिंग, उसने वॉकिंग कहां शुरू किया था, वॉकिंग कहां शुरू किया था, नॉर्थ, ये नॉर्थ है, यहां का देखना है ना। मैंने तो पहले ही बोला है आप लोगों को कि हम लोग नॉर्मल डायरेक्शंस फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम लोग बस बना रहे हैं, क्योंकि मैं स्नेहा को नहीं जानता वो कहां वॉकिंग शुरू कर रही है, बार बार बोल रहा हूं, भरोसा नहीं कर रहे, ठीक है। तो उसने इस डायरेक्शन में वॉकिंग शुरू किया। अब बाय डिफॉल्ट हम लोग बचपन से इसको नॉर्थ मानते आ रहे हैं, बट यहाँ पे हमने नहीं माना ना ऐसा, यहाँ पे तो हमने एविडेंस से निकाला कि ये डायरेक्शन कौन सा है, ये कौन सा है, ये कौन सा है, ठीक है। तो अगर वो वॉक इस डायरेक्शन में कर रही है तो ये कौन सा डायरेक्शन है, ईस्ट। तो ईस्ट वाला ऑप्शन 2 है, ये दोनों तो कट गया, ईस्ट वाला ऑप्शन ये है। अब क्या बोला है, एंड द डायरेक्शन इन विच आर शैडो इज फॉलिंग रेस्पेक्टिवली, शैडो इधर है इधर, तो ये कौन सा है, साउथ, सॉरी क्या, यू शुड बी, इस पे और भी बातें मैं बताऊंगा, अभी तो बताता हूं रुको। अच्छा ये होमवर्क है। वन इवनिंग अंकुश was standing on the field facing cricket stump. The shadow of the cricket stump falls on the right side of Ankush. Then find out which side Ankush is facing. तो क्रिकेट स्टंप ऐसा है, ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, ठीक है। तो क्रिकेट स्टंप का जो शेडो है वो अंकुश के राइट में गिरा, स्टंप के राइट में नहीं, अंकुश के राइट में गिरा, ठीक है। तो अंकुश के राइट में शेडो है, तो उसके लेफ्ट में क्या होगा, लाइट आएगा। तो उसका लेफ्ट वाला कौन सा, इवनिंग है, तो इवनिंग में लाइट कहां से आता है, वेस्ट, सूरज पश्चिम में ढलता है ना, तो वेस्ट होगा, तो वेस्ट मिल गया, तो आप बाकी सारा मिला के लिख देना, ठीक है। चलो ये वाला आप लोग अच्छा रुको, मैंने लिखा हुआ है कि नहीं देख लेता हूँ, हाँ लिखा हुआ है, चलो चलो बनाओ फटाफट। अब इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, मतलब ज्यादातर। अब इसमें आप लोग वैसा नहीं कर सकते, ईस्ट इतना, क्योंकि यहाँ पे पहला 2 लाइन पढ़ो, क्या ये किसी इंसान का ट्रेवलिंग रूटीन है, ये यहाँ पे तो रिलेटिव पोजीशनिंग है, किसका है, 8 किताबें, तो 8 किताबें रखी हुई है टेबल पे, तो कुछ कुछ ऐसा एक डायरेक्शन वगैरह बनेगा, कौन सा किताब कितना दूर है, ठीक है। और ये आंखों से सॉल्व नहीं होगा बाय द वे, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा इसके लिए।
तो लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है इन सब क्वेश्चंस के लिए। तो एक दो बार कर लोगे तो फिर लैंग्वेज आपको समझ में आ जाएगा कि किसके रेस्पेक्ट में किसको बिठाना है। तो सच दैट के बाद से शुरू करते हैं। V is 12 सेंटीमीटर नॉर्थ ऑफ N, नॉर्थ ऑफ N, तो ऑफ के बाद क्या है, तो बेस कौन सा होगा हमारा, N होगा। ऑफ, फ्रॉम, टू, देन, ये सब के बाद जो भी होगा वो हमारा बेस होगा। ठीक है, तो बनाओ, ये ऐसे नहीं लिखना है, ये तो चित्र बनाना है। N बेस है ना, तो V is 12 सेंटीमीटर नॉर्थ ऑफ N, यानी नॉर्थ में कौन है, V है। किससे नॉर्थ में है, तो N बनाया, N से 12 मीटर या 12 सेंटीमीटर नॉर्थ में कौन है, V है। विच इज, अब विच इज किसको सिग्निफाई करता है, विच इज हमेशा अपने साथ वाले को सिग्निफाई करता है। ठीक है, तो विच इज 10 सेंटीमीटर टू द वेस्ट ऑफ G, तो विच इज यानी N, N इज 10 सेंटीमीटर वेस्ट, N क्या है, वेस्ट में है, N वेस्ट में है, किससे वेस्ट में है, G के वेस्ट में है। A इज 10 सेंटीमीटर ईस्ट ऑफ G, तो A 10 सेंटीमीटर ईस्ट में है, ईस्ट बोले तो ऐसा, H is to the north of A and S is to the south of A। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा डाउटफुल है, H जो है वो क्या है, नॉर्थ में है। ठीक है, और S जो है वो साउथ में। मैंने ऐसा डॉटेड लाइन इसलिए दिया क्योंकि मुझे नहीं पता ना कि कितना डिस्टेंस है, ये V के लाइन में आएगा, इससे छोटा होगा, इसको क्रॉस करके जाएगा, नहीं पता। ठीक है, समझ में आया। H इज टू द नॉर्थ, H नॉर्थ में है, किससे, A से। S इज टू द साउथ, S साउथ में है, किससे, A से। ओके, L इज 20 सेंटीमीटर वेस्ट ऑफ M, विच इज, देखो L का तो नहीं पता मुझे क्या है, M का भी नहीं पता क्या है, तो बना ही नहीं सकते, बट बाद में बोला है विच इज 5 सेंटीमीटर साउथ ऑफ G, विच इज यानी M, M इज 5 सेंटीमीटर साउथ, M साउथ में है, किससे, 5 सेंटीमीटर साउथ में है। अब ये L वाला पढ़ो फिर से, L इज 20 सेंटीमीटर वेस्ट, 20 सेंटीमीटर वेस्ट में है, किससे, M से। तो 20 सेंटीमीटर में देखो 10 सेंटीमीटर तो इधर ही हो जाएगा, अराउंड डबल जैसा होगा। ठीक है, फिर अब देखो, अब H से पता चले, H इज टू द ईस्ट ऑफ V, H कहां है, ईस्ट में है, किससे ईस्ट में, तो अगर V के ईस्ट में है तो एक लाइन में होना चाहिए। V से ऐसा तो नहीं बोला, V से ऐसा तो नहीं बोला ना, यानी H ऊपर नीचे नहीं होगा, V के एग्जैक्ट लाइन में गिरेगा। यानी ये भी कितना होगा, ये भी 12 होगा ना, रेक्टेंगल है ना सारा सारा, 90 डिग्री का टर्न वगैरह दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। ये कितना होगा बताओ तो, क्योंकि ये 10 है। लास्ट लाइन, M इज टू द वेस्ट ऑफ S, M जो है वो वेस्ट में है, M जो है वो वेस्ट में है, किससे वेस्ट में है, यानी S यहां पे गलत दिया हुआ है, S से वेस्ट में है, तो ये वाला कितना होगा 10। तो फिर A से S कितना होगा, ये हो गया आपका चित्र। अब इसके ऊपर आएगा क्वेश्चंस, 3 से 5 क्वेश्चंस रहेगा डिपेंडिंग अपॉन द टफनेस लेवल। अब ये वाला इजी था, ज्यादा बड़ा डायग्राम नहीं था, तो इस पे 2 या 3 क्वेश्चन रहेगा। तो एक से एक आपको कनेक्ट करते हुए बनाते जाना है, जहां पे आपको दिखेगा कि कनेक्शन छूट रहा है उस लाइन को स्किप कर दो, नेक्स्ट लाइन में चले जाओ। वो भी छूट रहा है, उसको भी स्किप कर दो, नेक्स्ट में चले जाओ। कहीं ना कहीं पे आपको लास्ट में जाके कनेक्शन तो मिलेगा ही, फिर वापस से घूम के आना है। थोड़ा टफ क्वेश्चन में ऐसा रहता है, बीच में वो लोग छोड़ देते हैं।
हम्म, हाँ 22 नहीं नहीं अलग सा हो गया। डायग्राम बना लिया ना सबने? चलो क्वेश्चंस देखते हैं। What is the distance between S and H? S और H में डिस्टेंस 17. In which direction is L with respect to V? 2V, 2 के बाद V है, यानी कहां से चेक करना है? V से। V is the base, तो V से L, तो V से L देखोगे तो ये डायरेक्शन कौन सा है? प्रॉब्लम होता है हमेशा यहाँ पे प्लस ड्रॉ कर लो। देखो इसको साउथ बोलते हैं, इसको वेस्ट बोलते हैं, बीच में से आया तो क्या बोलेंगे? साउथ वेस्ट बोलेंगे। How far and in which direction is H with respect to N? तो how far निकालने से पहले in which direction निकाल लेते हैं, ज्यादा आसान पड़ेगा। तो 2N, H with respect to N, N यहां पे है, H यहां पे है, कौन सा डायरेक्शन होगा ये? नॉर्थ ईस्ट होगा, ठीक है। धीरे धीरे ये सब प्लस बनाना छोड़ दो, ठीक है, ये तो इनिशियल के लिए मैं बोल रहा हूं। ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, बीच में से गया तो क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट। अब यहाँ पे एक ही ऑप्शन है तो हम लोग यही मार्क करेंगे, ठीक है। अच्छा, क्योंकि पहला क्वेश्चन है तो 4√34 कैसे आया समझ लो। अब आपको ये एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल जो एकदम घटिया सा मैंने बना दिया अभी, दिख रहा है? ठीक है, विजुअलाइज हो गया ना ये राइट एंगल ट्राइंगल। इसका परपेंडिकुलर कितना है और बेस कितना है? 20। तो ये निकल जाएगा हाइपोटेनस। कैसे निकलेगा ये? रूट ओवर ऑफ 20 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। 20 स्क्वायर कितना होता है? 400 प्लस 4 से काटेंगे तो जाएगा कितना होगा? 4 से काटेंगे तो 136, फिर से 4 से 16 से काटते हैं, चलो 16 इंटू 16 3 जा 30 48, 6 रह गया, नहीं 6 4, ठीक है। तो 544 को आप क्या लिख सकते हो? 16 रूट ओवर ऑफ 16 इंटू 34। 16 रूट से बाहर आएगा, ये सब नो क्या बन जाएगा? 4 स्क्वायर नहीं 4 बन जाएगा, रूट से बाहर आ गया ना, और 34 तो रूट से बाहर आएगा नहीं, तो वो वहीं पे रह जाएगा। तो इसीलिए इसका आंसर क्या आया? 4√34, ठीक है। तो वैल्यू बोलेगा तो इस तरीके से वैल्यू निकाल दो, और डायरेक्शन निकालना तो इजी है ही। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन लाइक कोडिंग डिकोडिंग सिंप्लीफिकेशन, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, सिलोजिज्म और इनइक्वालिटी के बाद अगर कुछ स्कोरिंग है तो वो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन है। ब्लड रिलेशन भी है, बट कुछ लोगों को एट टाइम्स वो फैमिली ट्री में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, क्योंकि उसमें ना थोड़ा सोचना पड़ता है फैमिली ट्री में। इसमें क्या है कि यू हैव बीन इंस्ट्रक्टेड टू डू समथिंग, डू दैट, गिव द आंसर्स। इसमें कुछ खास ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, एटलीस्ट प्रीलिम्स में तो नहीं चाहिए। आप बनाओ, आपको सब कुछ आंख के सामने दिखेगा। तो कोडिंग डिकोडिंग का जो वो चाइनीज लैंग्वेज वाला था वो वाला, फिर ये डिस्टेंस डायरेक्शन, ये सब स्कोरिंग है। ये सबसे मतलब वो मिसलेनियस सब मिला के 15 मार्क्स तो लाया जा सकता है अपार्ट फ्रॉम पजल। चलो नेक्स्ट। अरे इसमें मैंने ये कॉपी नहीं किया क्या? शिट।
अरे यार, अच्छा चलो आप लोग बनाओ, फिर डायग्राम बनाओ, मैं फोटो खींच के रख देता हूँ, बाद में बनाता हूँ। पॉइंट एक्स इज 80 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट एस, यानी पॉइंट एक्स 80 किलोमीटर नॉर्थ में है। कहां से? एस से। तो एस बनाओ और एस से ऊपर नॉर्थ की तरफ जाके 80 किलोमीटर ऊपर नॉर्थ की तरफ, बेटा ऊपर नॉर्थ की तरफ पहले से क्यों लाइन खींच दी? हाँ नीचे एस होगा ना, ऊपर एक्स होगा। ये वाला क्यों बना रहे हो? सेकंड वाला कोई कनेक्शन नहीं है ना, मैंने बोला ना बिना कनेक्शन के मत बनाओ ना, कनेक्शन ढूंढ दो, थर्ड लाइन में जाओ, फोर्थ में जाओ, फिफ्थ में जाओ, सिक्स में जाओ, जब तक कनेक्शन नहीं मिलेगा जाते रहो आप लोग। अच्छा मैं ना ये ग्रुप में दे देता हूँ, तुम लोग भी बनाओ साथ में, मैं भी सॉल्व करते रहता हूँ। ग्रुप में दे दिया, हाँ मैं क्योंकि पेज चेंज कर रहा हूँ ना, ये मैंने साइड में रखना भूल गया मैं। क्या बोला है? एक्स इज फिर W और H के बारे में कुछ काम का नहीं है, V और W कुछ काम का नहीं है, H I I Y G V कुछ काम का नहीं है ये सब, ठीक है। एकदम सीधा लास्ट लाइन में चले जाओ, ठीक है। पॉइंट S इज 100 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ Y, ये जो पॉइंट S है ये वेस्ट में है 100 किलोमीटर, किससे? Y से। अब Y से रिलेटेड कोई पॉइंट ढूंढो, थर्ड लास्ट लाइन, पॉइंट I इज 70 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट Y, ठीक है। तो I यहां पे होगा। अब देखो बहुत ध्यान से आपको I को उठाना है, हाँ यहाँ पे ये 70 है बट ये कितना था? 80 था, यानी यहां पे ये ऐसा बच जाएगा, यहाँ पे ये 10 रहेगा, ठीक है, ये 70 है। नेक्स्ट आई आ गया तो उससे ठीक पहले वाला लाइन, यानी चौथा लाइन, ऊपर से नीचे से दोनों से चौथा लाइन, पॉइंट एच इज 80 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ आई, 80 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ आई। एच मिल गया तो हम लोग कहां जा सकते हैं भाई? सेकंड लाइन पे पॉइंट डब्ल्यू इज 50 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ पॉइंट एच, डब्ल्यू इज 50 किलोमीटर। अब देखो 50 में कितना नीचे करो, यहां तक, क्यों? क्योंकि यहां पे तो 70 हो जाता है ये, है ना, यहाँ पे ये 70 हो जाता है, तो यहाँ पे ये 50 और 20, तो ये सब चीज ध्यान देना है आपको जब आप ऊपर नीचे या दाएं बाएं जब डिस्टेंस ले रहे हो, कि पहले इस वर्टिकल में और डिस्टेंस
आया है क्या, ठीक है। नेक्स्ट, अब जब मुझे W मिल गया है, देन आई कैन मूव टू थर्ड वाला पॉइंट V इज 60 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ W। बाकी और सब ले लिया गया हमने। सेकेंड लास्ट, पॉइंट G इज 30 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट V। G इज 30 किलोमीटर। अब देखो 30 किलोमीटर G के लिए ऊपर चढ़ना है हमको, ये बच जाएगा ना 20। तो ये हुआ पूरा फिगर, ठीक है। पहले ये वाला किया, फिर ये वाला किया, फिर जैसे ही ये 70 बोला तो मैंने ये देख लिया ये तो 80 है, तो ये 70 जाएगा तो पूरा तो नहीं जाएगा ना। तो ऐसे देखो हमको मेजर नहीं करना है, कोई स्केल लेके यहाँ पे मेजर करने नहीं आने वाला कि ये 70 है क्या, ये 100 है क्या, ऐसा, ठीक है। ये 100 ज्यादा लंबा तो नहीं हो गया, ज्यादा छोटा तो नहीं हो गया, बट जो डिस्टेंस जितना नंबर है वो उसके कंपैरिजन में तो बड़ा छोटा होना चाहिए ना। अब 80 70 से तो बड़ा होना चाहिए ना, या फिर 70 50 से तो बड़ा होना चाहिए। आप अगर 50 ले रहे हो, यहां पे आपने 50 का लाइन खींचा यहां तक और 70 यहां तक ही है, तो थोड़ी ना होगा, तब तो गलत आएगा आंसर, ठीक है। चलो ये वाला बना लिया, क्वेश्चंस करो। इस पे 2 ही क्वेश्चंस है क्योंकि इजी है, 2 क्वेश्चंस है। What is the shortcut distance between points H and V, and in which direction is V with respect to H? V with respect to H, V कहाँ है, V with respect to H, H से कितना है देखो, कौन से तरफ है ये, साउथ वेस्ट, सॉरी साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट में तो एक ही ऑप्शन है, ठीक है। अब 10√61 आया है तो देख लेते हैं ये कैसे आएगा। आपको दिख रहा है एक राइट एंगल ट्राइंगल, दिख गया, अरे यार राइट एंगल ट्राइंगल दिख गया, इसका परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है 50 और बेस का 60। कितना आएगा, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू H, V, H से V, साउथ ईस्ट। तो डिस्टेंस कितना आ रहा है 60, 100, यानी अगर 100 अलग करके मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में रखेंगे तो 100 से रूट से बाहर आ जाएगा, तो 100 रूट से बाहर आके 10 आएगा और रूट ओवर 60। इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट X विथ रेस्पेक्ट टू W, X विथ रेस्पेक्ट टू, या बहुत दूर है, क्या डायरेक्शन है ये, देखो ऊपर जा रहा है तो नॉर्थ होगा, इतना तो समझ लो। नॉर्थ में कौन सा, लेफ्ट या राइट, नॉर्थ वेस्ट, लेफ्ट में है तो वेस्ट है, राइट में है तो ईस्ट है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। चलो बनाओ।
पॉइंट यू इज 5 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट एस। Point W is 2 meter east of point S. Point W is 10 meter south of point Z. Point W is 10 meter south किससे? Point Z से। ये 10 है तो ये समझ जाओ कि ये 5-5 ही है, ठीक है। यहाँ पे ज्यादा मत देखना कि छोटा बड़ा लग रहा है, बट वो 5-5 है। Which is यानी Z is which is 2 meter west of P, 2 meter west of P। ये जो Z है ये 2 मीटर ईस्ट में है, 2 मीटर ईस्ट में है। ये Z ईस्ट में है किससे? ऑफ P, सॉरी वेस्ट ऑफ, हाँ सॉरी पॉइंट Z विच इज 2 मीटर वेस्ट ऑफ P। ये 2 मीटर वेस्ट की तरफ है किससे? P से। नेक्स्ट, पॉइंट R इज 5 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट P। पॉइंट R जो है वो P से साउथ है, कितना साउथ? 5 मीटर। तो 5 मीटर आके रुकना कहां पे है? यहां पे होगा, दिख रहा है 5 मीटर। ये 5 है, ये 5 है, ये 10 है। नेक्स्ट आगे बढ़ो। एंड 3 मीटर वेस्ट ऑफ T। अब एंड के बाद जो होता है वो हमेशा स्टार्टिंग वाले के लिए होता है, और विच या हु के बाद जो होता है वो हमेशा साथ वाले के लिए होता है। तो यहां पे जो ये लाइन है ध्यान से पढ़ लो। यहां पे जो ये लाइन है, पॉइंट R इज 5 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट P एंड 3 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट T। तो 3 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट T जो है ये किसके लिए? ये P के लिए नहीं है, ये R के लिए है। P के लिए कब होता? अगर एंड की जगह पे होता विच इज 3 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट T। तो 3 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट T ये कौन है? पॉइंट R। तो पॉइंट R 3 मीटर वेस्ट में है। तो पॉइंट R जो है, पॉइंट R जो है ये 3 मीटर वेस्ट में है किससे? P से। नेक्स्ट, पॉइंट V इज 4 मीटर नॉर्थ ऑफ T। पॉइंट V जो है वो 4 मीटर नॉर्थ ऑफ T है। यानी यहां पे तो भाई 1 मीटर बचा हुआ है, ध्यान देना। हाँ, यहाँ पे 1 मीटर बचा हुआ है। पॉइंट Y इज 7 मीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ V एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। पॉइंट Y इज 7 मीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ V। V से 7 मीटर नॉर्थ ईस्ट कितने एंगल में है? 45 डिग्री एंगल में है। एंड 5 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट Q। ये जो पॉइंट Y है ये 5 मीटर नॉर्थ है, कहां से? पॉइंट Q से। 5 मीटर नॉर्थ अगर है ये, तो फिर अच्छा Q को बाद में बनाएंगे, हाँ थोड़ा देखते हैं, आगे देखते हैं। पॉइंट Q, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है देखो, जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन होता है ना वो हमेशा फिक्स होता है, हमको पता है कि क्या कर रहे हैं हम लोग। इसमें ना 7 अब कितना इंक्लाइन करेंगे, कितना जाएंगे, वो पता नहीं चलता है इंक्लिनेशन में। तो इसलिए Q अभी नहीं बैठा रहा हूं मैं, ये वाला लाइन अभी रखते हैं, ये वाला लाइन अभी रखते हैं हम लोग। नेक्स्ट वाला लाइन पढ़ लेते हैं। पॉइंट Q कॉमा विच, यानी Q विच इज 7 मीटर वेस्ट ऑफ X। अच्छा X भी तो नहीं है, फिर 5 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट Q। अच्छा 5 मीटर नॉर्थ अगर है, ये कितना है तो नहीं पता चलेगा ना हम लोग को। ये 7 है, पूरा तो नहीं होगा। और चलो मान लो ये अगर यहाँ पे Q हुआ 7 मीटर वेस्ट,
7 मीटर, Q इज 7 मीटर वेस्ट ऑफ X। ठीक है, अब देखो हाँ, दिस इज नॉट मैंडेटरी कि ये Q का लाइन जो है ये एग्जैक्टली यहीं पे मीट करेगा, थोड़ा मैं नीचे ही बना रहा हूँ इसलिए ये ऐसा कुछ लगेगा देखने में। बस लैंग्वेज समझ लेना, लैंग्वेज समझना इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चंस फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग। In which direction is point Q with respect to P? P के रेस्पेक्ट में Q किधर है? P के रेस्पेक्ट में Q किधर है? डायरेक्शन बताओ। नॉर्थ कैसे होगा? नीचे जा रहा है, नीचे कभी नॉर्थ होता है क्या? साउथ का कुछ होगा, तो वो आप देख लो, अगर राइट है तो ईस्ट और अगर लेफ्ट है तो वेस्ट। ठीक है, 12 नंबर, इन विच डायरेक्शन इज y विथ रेस्पेक्ट टू w? w से y किधर है? नॉर्थ ईस्ट। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन y एंड r? y और r के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 12। देखो ये तो 7 है, उन्होंने ही बता दिया था। ये कितना है अगर हम लोग निकाल ले तो हो गया। क्या आपको यहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है? गंदा सा दिख रहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल। इस राइट एंगल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर कितना है? 4, और बेस कितना है? तो 3, 4 और के साथ ट्रिपलेट क्या था? 5। तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा? 5। तो ये 5 है, ये 7 है, 12 होगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को करना है, घर पे कर लेना। ठीक है, एग्जाम से पहले करवा दिया अभी, क्योंकि नेक्स्ट 1-2 वीक में तो एग्जाम भी है ना, तो इसलिए जिन लोगों ने भी फॉर्म वगैरह भरा होगा तो एटलीस्ट ये सारा चीज से मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है, सो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का पहला क्लास ये पे हम लोग खत्म करते हैं। थैंक यू एवरीवन।